आयोजित साइबर सुरक्षित उत्तर प्रदेश कॉन्फ्रेंस 2023 में उपस्थित डीआईजी साइबर क्राइम आदरणीय एन कोलांचे जी, कंट्री हेड जी स्केलर आदरणीय अनंत नाग जी, आदरणीय गगनदीप सिंह नंदा जी, आदरणीय सेल्वी शारदा जी असिस्टेंट एडिटर TOI, आदरणीय अनिल सिंह जी टाइम्स ऑफ इंडिया से, आदरणीय अर्पित गुप्ता जी इकोनॉमिक टाइम्स से, आदरणीय KC अग्रवाल जी, आदरणीय दिलीप जी, आदरणीय ललित कांत पांडे जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा इकोनॉमिक टाइम्स का जी स्केलर का, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर आज इस संगोष्ठी को रखा है। जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा सब कुछ साइबर से ही जुड़ा हुआ है। मोबाइल के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, कंप्यूटर के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए अगर डाटा चला जाए तो हम सब विचलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि देखो कहाँ गड़बड़ी हुई। आज के 20 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ खड़े होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 20 साल पहले यानी 90 के आसपास, 30 साल पहले BSNL का लैंडलाइन फ़ोन के लिए अपने देश में MP को कोटा मिलता था और 5 फ़ोन 10 फ़ोन लगाने के लिए सिफारिश लगती थी और ट्रंकाल बुक करते थे हम लोग। GPO में लिख के दे आते थे कि हमारी सिस्टर या हमारी माँ, हमारा भाई, हमारे परिवार के लोग वहाँ रहते हैं इंडिया में ही, और चिट्ठी लिख के आज दे आते थे तो कल फ़ोन घर पे आता था, ट्रंकाल आई है। याद है आप लोगों को? इसी देश में फिर ये हुआ कि हम फ़ोन करते कहते तो घर पे है नहीं, आएंगे तो हम बता देंगे। फिर कॉल 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद सुबह आता था कि आपका कॉल आया था, लिखा जाता था डायरी में किसके किसके कॉल आए। अब तो सब झंझट खत्म है, कोई कहीं है फ़ोन पर बात होती है, नहीं तो मिस कॉल गई तो उसकी जिम्मेदारी है मिस कॉल का जवाब दे। धीरे धीरे आगे बढ़े, कीपैड वाले फ़ोन से हम आ गए टच स्क्रीन पे। अब दुनिया में अगर हम इस बात को रिसर्च करें तो सर्वाधिक इंटरनेट का डाटा उपयोग करने वाले हम लोग हैं। भले ही बहुत विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन आप छोटे से गांव में उत्तर प्रदेश में चलिए, एक उन्नाव में अचलगंज कस्बा है। अभी पहले गांव था, अभी वो नगर पंचायत बना है, हमारी सरकार ने उसको नगर पंचायत बनाया है। उसके पास से गांव में एक गंगा नदी गुजरती है। तो एक बार अंतिम संस्कार के लिए हम उस गांव के अंदर गए तो वहाँ कोई चाय की दुकान नहीं थी, एक छोटा सा लकड़ी का एक दुकान था। तो उस पर लिखा हुआ था यहाँ गाने डाउनलोड किए जाते हैं, एक कागज़ से हार्डबोर्ड पर लिखा था, और दूसरे हार्डबोर्ड पर लिखा हुआ था पेन से ही, स्केच पेन से, कि यहाँ फ़ोन रिचार्ज किया जाता है और इसके अलावा यहाँ पर जो है टावर भी अच्छी ढंग से आता है। मतलब दुकान पे बैठ करके आप गाने सुन सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। उसने अपने गांव में नहीं आता होगा ठीक से टावर, तो गांव तक पेनिट्रेट कर गए हम लोग। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल पर हैं, डिजी लॉकर में हैं, आपके सारे पैसे रुपए सब ऑनलाइन हैं। आपका मोबाइल धीरे धीरे आपके लिए चरित्र प्रमाण पत्र बन गया है। आप दिन भर क्या किए हैं, कहाँ कहाँ मूवमेंट किए हैं, किससे बात किए हैं, आप क्या करने वाले हैं और क्या किए हैं। और आप देखिए इंटेलिजेंट कितना फ़ोन है, आप मोबाइल में जो देखते हैं बार बार उसी को दिखाता रहता है। अगर आप एक बार कहीं सर्च कर लीजिए कि हमें टी-शर्ट खरीदनी है तो टी-शर्ट बार बार दिखेगी आपको। यूट्यूब पे आप कोई भजन सुनिए तो भजनों की लाइन लग जाएगी। और अगर आप किसी बारे में सर्च करते हैं कि मान लीजिए अनिल सिंह के बारे में सर्च किया तो अनिल सिंह जितने होंगे सब लाइन से आने लगेंगे। हमारा अकाउंट भी ऑनलाइन हो गया है। रोज शिकायतें आती कि हमारे अकाउंट से हमसे OTP किसी ने पूछा कि आपको जो है कुछ इनाम आने वाला है, हमने OTP बता दिया तो 50,000 रुपये निकल गया। अब सरकार चिंतित, सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए सबसे पहले हर मंडल पर थाने खोल दिए हैं। पहले लखनऊ में खोला, फिर नोएडा में खोला, आज सभी हमारे लखनऊ नोएडा के अलावा 16 मंडलों में हमारे साइबर थाने हैं।
इसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए लगातार हम चिंतित हैं और हमारी जिम्मेदारी है हम दुनिया के नक्शे के दम पर चलें। उत्तर प्रदेश राज्य आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है और हमसे मात्र 5-6 कंट्री बड़े हैं, बाकी सबसे बड़े हम ही हैं। तो उत्तर प्रदेश जो करेगा मान लो भारत करेगा और भारत करेगा मान लो दुनिया करेगी कि इतनी बड़ी आबादी को हम साथ लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। हम 140 करोड़ लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम साइबर क्राइम को लेकर के अलर्ट रहें और साइबर के माध्यम से हम लोगों को सुरक्षित भी रखें। अभी क्या है कि हम सामान्यतः अपने पैसों को बैंक में रखते थे, घर में रखते थे, ताला कुंज, अब सब समस्या खत्म हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो हम सबको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा और इस तरीके की कार्यशालाओं के माध्यम से हम अपने लोगों को प्रशिक्षित भी करें। और मुझे लगता है कि जो स्टेट स्तर पर ही कार्यशाला है, धीरे धीरे हमें गांव स्तर पर जाना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि आप जो अपनी धनराशि बैंक में रखे हैं वो ऑनलाइन है और आपने जरा सी लापरवाही की तो आपकी धनराशि डूब सकती है। दूसरा, कोई भी आपके चरित्र को ठेस पहुंचा सकता है। हम किस ढंग से सुरक्षित रहें। कई बार कॉल्स, फेक कॉल्स आते हैं, उसमें FIR भी दर्ज हुई है। तो हमको अपने मोबाइल्स के उपयोग करने में, अपने कंप्यूटर को उपयोग करने में किस ढंग से हमें और सुरक्षित बनाना है। मुझे लगता है कि जो परिचर्चा इस संगोष्ठी में होगी उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आएंगे। और मैं आयोजकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ के परिणाम जो भी आएँ, रिसर्च पेपर लोग प्रस्तुत करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, उसके बाद जो फाइनली परिणाम आए हमें ज़रूर दें। हम अपनी गवर्नमेंट की नीतियों में उन्हें शामिल कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे और उत्तर प्रदेश को और अच्छा उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम काम करेंगे। जैसा कि नाग साहब ने बताया, आज उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अभी आप देख रहे होंगे कि हर अस्पताल में मरीज जाते हैं और पहले जो बीमारी है, पहले जो उन्होंने जांच कराई पैथोलॉजी में, हाथ में उनके कोई कागज़ नहीं होता। चिकित्सक पूछते, कहते हैं हाँ 2 साल पहले बुखार आया था तो दवा लिया था, लेकिन पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट उनके पास नहीं है। हम बहुत जल्दी शुरू कर दिए हैं, आप सबके समझ आएंगे कि हर मरीज का डाटा हमारे पास होगा। जितनी भी जांच आपने कराई होगी, जितनी भी दवा आपने खाई होगी, सब कुछ हमारे कंप्यूटर पर होगा और उसको हमने साइबर सुरक्षित किया है। किसी भी चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो बगैर OTP के आपको चिकित्सक पूरी प्रोफाइल आपकी चेक नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे सभी मरीजों का डाटा हमारे पास होगा। हर व्यक्ति को जो भी अस्पताल आएगा उसका डाटा हम रखेंगे। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि वो आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। उसके लिए हमने सारे उपाय किए हैं और मैं आयोजकों से कहूँगा कि यहाँ के जो डिस्कशन के परिणाम आएंगे उसको हमें ज़रूर देंगे, जिससे हम अपनी सरकार की नीतियों में समाहित कर सकेंगे। और हम लगातार सतर्कता बरत रहे हैं कि लोगों को किस प्रकार से साइबर सुरक्षित कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।